एक सवाल आदित्य जी का भी है, वो पूछ रहे हैं कि कैनरा बैंक में 114 का भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब क्या करना चाहिए कैनरा बैंक को लेकर? टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी मजबूत बैंक है ये, मतलब अगर मैं कुछ पढ़ रहा था रिपोर्ट्स, तो जो जितने PSUs बैंक है उसमें टेक्नोलॉजी में काफ़ी मजबूती है इसके। नहीं, डेफिनेटली हर्ष जी, मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए। अभी तो रैली आना अभी बाकी है इसमें। इसका एक ऑल टाइम जो रिसेंटली 52 वीक हाई है, ऑलमोस्ट 117,118 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। 119, 120, 120 के ऊपर मुझे एक डेली क्लोजिंग चाहिए, उसके ऊपर इसके अंदर आग लगने वाला है। अभी बाकी अभी है, आप एक बार 105 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। बिल्कुल सर, वो जो अनु मलिक का ना आग लगा देंगे डायलॉग सुना है ना आपने सर, तो वही आपने कहा कि आग लगने वाला है यहाँ पर। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कैनरा बैंक को लेकर सर? अभी अगर 6 महीने के लिए भी अगर कोई मान लीजिए खरीदारी कर रहा है, तो कौन से लेवल्स कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है आपको ये स्टॉक? देखिए, अभी क्या है ना, बेसिकली 120 में एक रेसिस्टेंस है, 120 के ऊपर बेसिकली मल्टीपल और भी 128, 130 के आसपास है। इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 130 के ऊपर। अब देखिए, एनालिसिस करने का हमेशा दो तरीका होता है, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप। सो बेसिकली दोनों वे टू अप्रोच होता है एनालिसिस का। तो मैं यहाँ पे ऐसा देख रहा हूँ कि इंटेट द अगर सेगमेंट चलता है तो नो डाउट कैनरा बैंक भी चलेंगे। अभी 112-13 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो, लेकिन अभी ना ब्रेकआउट है और ना ही अभी यहाँ पे कुछ वॉल्यूम बन रहा है और ज्यादा अभी बाइंग प्रेशर आ रहा है, ऐसा कुछ सीन यहाँ पे नहीं है। तो मेक श्योर शांत है अभी माहौल। तो बेसिकली आप अगर बाय करके जाते हो तो 104, 105 का आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 6 महीने का व्यू है तो थोड़ा स्टॉप लॉस को और दूरी बना के रखिए। 96 होना चाहिए इन्वेस्टर्स वालों के लिए स्टॉप लॉस, और ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म निवेशक है उनके लिए 105 स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें मोमेंटम आएगा 120 के ऊपर और 130 के ऊपर फाइनल कंफर्मेशन ब्रेकआउट, इसके बाद लगातार स्टॉक नॉन स्टॉप भागेगा। ठीक है सर, 120 का यहाँ पे लेवल्स आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब इस बीच हम लोग कुछ खबरों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि लगातार देखिए क्या है कि FY26 के Q1 के अब नतीजे आने वाले हैं, तो उससे पहले अपडेट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। अब ईडा की हम लोग बात कर लेते हैं। ईडा ने क्या किया है FY26 की पहली तिमाही में, यहाँ पर इन्होंने जो अपने अपडेट्स जारी किए उसमें 11,740 करोड़ रुपए के लोन को यहाँ पे मंजूरी देते हुए दिखे हैं। FY25 के इसी क्वार्टर में आप कंपैरिजन करें, 9,136 करोड़ का यहाँ पे मंजूरी थी, आप उसके सामने 11,740 करोड़, यानी करीब करीब 29% का यहाँ पर साल दर साल के हिसाब से अपसाइड देखने को मिला है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो डिसबर्समेंट की बात करें, 31% का रिकॉर्ड बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। आउटस्टैंडिंग लोन बुक की बात करें 80,000 करोड़ के करीब आसपास पहुंचने को दिखी है, और 12 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक ने निराश किया है निवेशकों को, करीब 13.5% के आसपास ये पहुंचता हुआ दिखा है। अभी 170 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर, ईडा ने बड़ा परेशान कर रखा है निवेशकों को, और यहाँ पर वो अपना जो भाव है, जो ऊपरी स्तरों में बहुत सारे निवेशकों ने इस लिहाज से खरीदा था कि भाई ये जो स्टॉक है आगे मल्टी बैगर बनेगा, एक अच्छे रिटर्न्स देंगे, और मैंने कई तरह की रिपोर्ट्स भी उस समय पढ़ी जो 300 के भाव भी देते हुए दिख रहे थे। यहाँ पे अभी 170 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी यहाँ पर? देखिए, स्ट्रक्चर तो ठीक ही है। मुझे लगता है कि अभी एक टाइम कंसल्टेशन यहाँ पे बाकी है, और फंडामेंटली नो डाउट हर्ष जी बहुत ही अच्छा है कि आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7,925 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड इसमें लिक्विडिटी का सर कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास इसका पैट है, एंड आप देखेंगे ऑलमोस्ट 170 अभी चल रहा है, लेकिन एक जो कंसल्टेशन चल रहा है इसका 178 से और मोटा मोटा अप्रोक्स 145 के बीच में। सो मुझे लगता है एक बेस अभी बॉटम बन चुका है। बॉटम बनने के बाद जो बेस फॉर्मेशंस होता है ना, वो बेस फॉर्मेशंस का जो जोन है वो अभी स्टॉक बेसिकली चल रहा है, इसीलिए कंसोलिडेशन पे अभी है। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय अगर आप करते भी हो ना, तो हो सकता है कि लास्ट 2 से 3 महीना हम देखेंगे कि ऑलरेडी देख लिए कि स्टॉक चला नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में भी स्टॉक ना चले 2 से 3 महीना, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में इसमें पॉजिटिव हूं। अगर मैं 7 से 8 महीने का भी व्यू लेता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 200 के ऊपर, इसके जो फ्रेश रैली आएगा ना, ये 200 के ऊपर आने वाला है। तो उससे पहले अभी देखिए, अभी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं है, अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ खराब होने वाला है। जिनके पास है बने रहिए। फिर भी मार्केट में स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस। 125 का आपका एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके साथ बने रहिए। तो गौरव जी, एक सवाल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। जय जिगो जी का नाम से एक आईडी इन्होंने क्रिएट कर रखी है। ये कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में
क्या सलाह रहेगी? इन्होंने निवेश की, हालांकि इन्होंने पूरी जानकारी प्राइस नहीं शेयर की हमें, लेकिन अभी आपको कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का? 245 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आज गिरावट है। हम पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे पॉजिटिव हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा उसी में ही आता है। कैनरा बैंक हमारा प्रेफर्ड पिक है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक बड़ौदा, पीएनबी, ये सभी वेल प्लेस्ड हैं ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस। गौरव सर, लास्ट टाइम जब आपसे मेरी बात हो रही थी सुबह, तो आपने मुझे कहा था जो बैंकिंग के जो मिड लेयर वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वो बात बिल्कुल हुई भी, हमने देखा एक अच्छी रैली वहाँ पे बनती हुई दिखी थी। अब आपको कौन सा सर लग रहा है कि ये सेक्टर या फिर ये स्टॉक, और स्पेसिफिक स्टॉक अगर आप नाम भी लेना चाहें तो कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा अपसाइड दिखा सकते हैं? कौन से सेक्टर्स ऐसे? हमारा प्रेफर्ड पिक आज भी कैनरा बैंक है फ्रॉम द पीएसयू बैंकिंग स्पेस, जी फॉलोड बाय अदर मिडिल सेगमेंट बैंकिंग स्टॉक्स लाइक बैंक इंडिया। जी अदर देन दैट फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब पे हम बुलिश हैं। करूर वैसा और सिटी यूनियन जैसे छोटे बैंक्स में अगर डिप मिलता है तो उन्हें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। विद डिप आई मीन एटलीस्ट 10% और करेक्टिव यहाँ से मिले तो ज्यादा अच्छा है। ये लेस टॉक्ड अबाउट बैंक्स हैं, लेकिन अगर आप इनकी वैल्यूएशंस, रिजल्ट्स, कासा रेशो सब चीज स्टडी करेंगे तो दिखेगा दे आर ऑफ लेट डूइंग वेल फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, और उसी तरीके का एक इन्हें प्राइस में मोमेंटम भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। प्रदीप सर, एक सवाल यहाँ पर पीएनबी के ऊपर आया है यहाँ पर, और अनन्या पांडे जी का है। 109 रुपये पे इन्होंने यहाँ पर बाइंग कर रखी है, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी? आप एक बार बने रहिए, क्योंकि पीएसयू में तो अभी रैली स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये रैली और भी कंटिन्यू होने वाला है। तो इस केस में बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 115 एंड 118 के आसपास टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। तो एक बार आप बने रहने का सलाह होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 102। 102 के आसपास, तो 109 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर सर पीएसयू बैंकिंग में आपको कोई पसंद आ रहा हो स्टॉक, एक या फिर दो भी, जो भी आप सलाह देना चाहें, कौन सा आपको स्टॉक पसंद आ रहा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? देखिए, मुझे कनाडा बैंक बहुत अच्छा लगता है। सेकंड मुझे इंडियन बैंक भी अच्छा लगता है। जी कनाडा बैंक चल गया, इंडियन बैंक अभी नहीं चला है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट इंडियन बैंक अभी चलने वाला है। सो इंडियन बैंक का भी चार्ट देखेंगे, वीकली मंथली सब पॉजिटिव ही है। बीच में थोड़ा बहुत करेक्शंस भी हुआ था, ऑलमोस्ट 600 के आसपास से घूम चुका है स्टॉक। तो बेस अच्छा बनाया और बॉटम भी अच्छा बनाया। अभी यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आना बाकी है। तो मुझे लगता है 750 का टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रहेगा।